नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने 14 जुलाई को ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर की ऑडी कार जब्त कर ली है। पूजा पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर पोस्टिंग के दौरान लग्जरी कार पर अवैध तरीके से लाल नीली बत्ती लगाकर घूमने के बाद विवादों में आई थी। उनके दबंग रवैये और मनमानी की भी काफी चर्चा है। ऑडी कार एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुणे आरटीओ ने 11 जुलाई को MH12AR 7000 नंबर वाली इस ऑडी के मालिक इंजीनियरिंग कंपनी को नोटिस जारी किया था। नोटिस में कंपनी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गाड़ी पेश करने के लिए कहा गया था। पुणे पुलिस ने बताया कि खेडकर परिवार के ड्राइवर ने पुणे के चतुरश्रृंगी पुलिस स्टेशन के ट्रैफिक डिवीजन में कार जमा करवाई है। कार पर लगी लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र प्रशासन का स्टिकर हटा दिया गया है। पुलिस कार के डॉक्यूमेंट्स के जांच कर रही है। फिलहाल कार पर जैमर और उसके चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने पूजा की मां मनोरमा खेडकर को लाइसेंसी पिस्टल के गलत इस्तेमाल को लेकर 13 जून को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में मनोरमा से पूछा गया है कि उनकी पिस्टल का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। उनसे 10 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। दरअसल मनोरमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसानों को पिस्टल से धमकाती हुई नजर आ रही हैं। मामले को लेकर 13 जुलाई की सुबह पूजा की मां मनोरमा, पिता दिलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दिलीप महाराष्ट्र सरकार के रिटायर्ड अधिकारी हैं और जानकारी के मुताबिक FIR IPC की धारा 323, 504, 506 के तहत दर्ज की गई है और इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के चार्ज भी शामिल किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक वीडियो पिछले साल 5 जून पुणे के मुलसी तालुका के धड़ावली गांव का है, जहां पूजा के पिता दिलीप खेडकर ने जमीन खरीदी है और तब किसानों की तरफ से उन्हें धमकाने की शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन उसमें पिस्टल का जिक्र नहीं था। स्थानीय लोगों का दावा था कि खेडकर परिवार ने बाउंसर की मदद से पड़ोसी किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उन्हें धमकाया भी। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा खेडकर पुणे में अपनी पोस्टिंग के दौरान जिस ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाकर घूमती थी, उस पर 26,000 रुपए का जुर्माना भी बकाया है। 2022 से अब तक तेज गाड़ी से गाड़ी चलाने, तेज गति से और सिग्नल तोड़ने और पुलिस के पूछने पर रुकने से इनकार करने जैसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने को लेकर ऑडी के अब तक 21 चालान पेंडिंग हैं। पूजा के खिलाफ चल रही जांच के बीच अब अहमदनगर जिला अस्पताल से उनकी मेडिकल फाइल गायब होने की खबर सामने आई है। दरअसल यूपीएससी में उनका सिलेक्शन दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार की श्रेणी में हुआ था। इसके लिए यूपीएससी ने उन्हें 6 बार मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना देकर चेकअप टालती गई। पूजा का पहला मेडिकल टेस्ट दिल्ली एम्स में अप्रैल 2022 में शेड्यूल हुआ था। उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का हवाला देकर इसमें शामिल न होने के लिए बात कही और इनकार कर दिया। फिर उन्हें पुणे के पास अहमदनगर के जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया और सर्टिफिकेट जमा कर दिया। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। हालांकि अब वह फाइल गायब बताई जा रही है। पूजा खेडकर करीब 22 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन भी हैं। पूजा ने साल 2023 में ज्वाइनिंग से पहले सरकार को दिए अपनी अचल संपत्ति के ब्यौरे में बताया कि उन्होंने 2015 में पुणे के मालुंगे में 2 प्लॉट खरीदे। इसमें उन्होंने एक प्लॉट 42,25,000 रुपए और दूसरा प्लॉट 43,50,000 रुपए में खरीदा। अभी दोनों प्लॉट की मार्केट वैल्यू लगभग 6 से 8 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। पूजा ने 2018 में पुणे के धनेरी इलाके में 20,79,000 रुपए में 4.74 हेक्टेयर जमीन खरीदी और इसकी मौजूदा कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पूजा ने 2020 में 44 लाख रुपए 90,000 में केंदुआ में 724 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट भी खरीदा, जिसकी वर्तमान कीमत 75 लाख रुपए आंकी गई है। अहमदनगर में भी पूजा के नाम 3 प्रॉपर्टी हैं। इनमें 2 जमीन उनकी मां ने उन्हें 2014 में गिफ्ट के तौर पर दी। इनकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
और सवेदी में पूजा ने 2019 में 20,25,000 रुपए में एक जमीन खुद खरीदी। अब इसकी कीमत 45 लाख रुपए है। इन सभी 7 प्रॉपर्टी से पूजा हर साल करीब 42 लाख रुपए कमा रही हैं। पूजा के पिता दिलीप खेडकर के नाम पर करीब 40 करोड़ की संपत्ति है। दिलीप खेडकर ने रिटायरमेंट के बाद राजनीति में कदम रखा और 2024 में अहमदनगर सीट से वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति की जानकारी भी दी है। बहरहाल पूजा खेडकर की मुश्किलें दिन ब दिन अब बढ़ती ही जा रही हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आगे आने वाले दिनों में अब पूजा की मां क्या स्पष्टीकरण देती हैं और पूजा की मुश्किलें और कितनी बढ़ती नजर आएंगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।